राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। आपका प्रश्न पढ़ रहा हूं। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्या ऐतिहासिक घटना थी? यदि ऐसा था तो उस युद्ध में बहुत मारकाट हुई, सगे संबंधियों का वध हुआ, यहां तक कि भाई भाई में भी युद्ध हुआ। तत्पश्चात भी उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा? थी यही मानकर यह कहा जा सकता है कि न्याय की स्थापना ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का कारण एवं उद्देश्य था। जो न्याय है वही धर्म है। महाभारत की घटनाओं पर नजर दौड़ाने पर देखा जाता है उस युग में ऐसा कानून था कि कोई कुछ भी क्यों न करे, पर सामाजिक शांति कोई भंग नहीं कर सकता। न्याय की मांग या स्वार्थ की मांग को लेकर जिसे जो करना है करे, पर उसका फल जनसाधारण को ना भोगना पड़े। राजा महाराजाओं के आधिपत्य एवं शक्ति प्रदर्शन के खेल में सामाजिक जीवन धर्म तथा न्याय के लिए हो। आपस में यदि कोई मतभेद उत्पन्न हो तो उसका निपटारा अपने में ही करें। महाभारत या गीता में हम कुरुक्षेत्र का जो वर्णन पाते हैं उससे समझ आता है कि पारिवारिक या सामाजिक जीवन से काफी दूर हटकर एक निर्दिष्ट स्थान चुनकर आमने सामने दोनों पक्ष युद्ध के लिए खड़े होंगे। सेनापति अपनी अपनी सेना को सजाएंगे। दोनों पक्ष शंख ध्वनि कर युद्ध आरंभ करने का निर्देश देंगे। इसके बाद तुरी, भेरी इत्यादि युद्ध वाद्य बज उठेंगे एवं युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। एक निर्दिष्ट समय के लिए ही यह युद्ध होगा। सूर्यास्त के बाद से दूसरे दिन सूर्योदय तक युद्ध विराम होगा। आक्रमण भी उस वक्त नहीं होता, ठीक वैसा ही जैसा
आजकल खेल के मैदान में या मुक्का युद्ध के मंच एवं मुक्का योद्धाओं में देखा जाता है। आमने सामने हाथापाई, मारामारी और घर जाकर आपस में आलिंगन। दूसरे दिन फिर खेल। खेल समाप्त होते ही आलिंगन। यहां भी वैसा ही था। सूर्योदय के साथ ही दूसरे दिन फिर से निर्दिष्ट क्षेत्र, समय व शंखनाद के साथ युद्ध की घोषणा होती। युद्ध शुरू होने पर दोनों पक्ष नाना प्रकौशलों का अवलंबन बिल्कुल करते ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर उसे युद्ध कौशल के रूप में ही जाना जाता एवं निर्दिष्ट समय सीमा तक ही उसका व्यवहार होता, उससे आगे नहीं। विजय पराजय का फैसला भी वहीं होता। जब तक विजय पराजय का निर्णय नहीं हो जाता, युद्ध यूं ही चलता रहता था। कौरव और पांडवों के बीच न्याय एवं आधिपत्य की लड़ाई, धर्म एवं धन की लड़ाई थी। राज्य एवं आधिपत्य के लोभवश दुर्योधन ने जिस प्रकार कौशल द्वारा पांडवों को राज्य से विताड़ित किया, दूसरी ओर जिद्दवश ज्ञान शून्य हो पांडव पाशा खेलने में लिप्त हुए। दोनों में विवेकपूर्ण विचार करने पर किसी का समर्थन नहीं किया जा सकता। व्यवहारिक दिशा में भी इनमें कोई उचित नहीं है। कौरवों ने अन्याय किया था, उसी का परिणाम कुरुक्षेत्र का युद्ध है। पर एक बात कहने को है, मूल का प्रतिकार है पर अन्याय की क्षमा नहीं। एक युग तक भूल की सजा दुर्भोग भोगने के बाद पांडवों ने आकर अपने न्यायपूर्ण अधिकार की वापस मांग कौरवों से की। कौरवों ने अपने वादे को भूलकर पांडवों का अधिकार देने से इनकार कर दिया। यह विश्वासघात की श्रेणी में आता है। न्याय की मांग एवं उसे प्राप्त करना वास्तविकता की ओर से अन्याय नहीं, अनुचित भी नहीं होता। जो ऐसा ना करे, अन्याय करेगा। न्यायोचित मांगों को प्राप्त करने के लिए अन्याय के विरुद्ध कठोर संग्राम करना होगा। उस संग्राम में अनेक शत्रु, मित्र, स्वजनों, बंधु बांधवों का विनाश होगा। ये जानते हुए भी संग्राम करते जाना ही पुरुषार्थ का लक्षण है और नहीं करना कापुरुष की निशानी है। जय पराजय, हिंसा, हत्या की बातों को भुलाकर केवल मात्र न्याय की स्थापना हेतु इस युद्ध को करना आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में स्वार्थ की मांग ही दृष्टांत स्वरूप उठ खड़ी होगी। उससे सामाजिक जीवन पंगु हो सकता है। इसीलिए पांडवों ने जनहानि, कुलहानि की ओर ध्यान न रखते हुए धर्म एवं न्याय के लिए युद्ध करने को आगे बढ़े थे। इस युद्ध की प्रतिक्रिया से पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन एवं साधारण जनता की रक्षा के लिए वो राज्य सीमा से बहुत दूर जाकर कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए उपस्थित
यदि हो तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। व्यक्ति विशेष को अपराधी नहीं माना जा सकता। ये अपराध हम सभी का है, जो भी हो। कुरु नाम का कोई व्यक्ति था या नहीं था, इस क्षेत्र में उन्हीं की राज्य सीमा या जमींदारी थी या नहीं, वो भी मैं नहीं जानता। हाँ, फसल उगाने के लिए सर्वप्रथम चाहिए सूर्य की किरणें। जिस क्षेत्र में सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में पड़ती हों, वही कुरुक्षेत्र है। सब मिलकर बोलेंगे, राम नारायण राम।